एपिसोड 69। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि तुम्हारे समाज का तुम्हारी मन की वास्तविक बातों से कोई लेना देना नहीं है और समाज के लोगों के मन की बातों को तुम भी नहीं जानते हो। ऐसा हो सकता है कि जो दोस्त कल रात तुम्हारे साथ क्लब की पार्टी में मस्ती से नाच रहा हो और जिसकी अमीरी खुश मिजाजी देखकर तुम मानी मन उससे इम्प्रेस होते रहे हो सकता है तुम्हें खबर मिले कि घर में झगड़ा हुआ और किसी ने उसे कुछ ऐसा कहा कि उसने आज सुबह सुसाइड कर लिया। तुम कहोगे कि कमाल है, ऐसे कैसे हो सकता है? रोज़ मिलता था, मस्त था, दिलदार था, आगे बढ़ चढ़ कर काम आता था, किस्मत वाला था, सब कुछ तो था उसके पास। पता नहीं क्यों छोटी सी या ज़रा सी बात पर ही सुसाइड कर लिया उसने। और तुम इस पता नहीं क्यों को कभी पता नहीं करते हो और तुम सोचते हो कि तुम्हें पता है समाज क्या है, क्योंकि समाज में दिन रात रहते हो, उठते बैठते हो, नाचते गाते हो, हज़ारों घंटों की फॉर्मल बातें भी कर लेते हो, तो तुम्हें लगता है कि पता तो हो गया। किसी को तुम उसकी मन की पूरी बातों से, वास्तविक बातों से जानोगे या उसके कपड़ों कार व्यापार से, उसकी औपचारिक व्यर्थ चर्चाओं से जानोगे, जैसे कि मौसम तो इस बार बहुत ख़राब रहा, बच्चे बड़े आजकल के तेज़ हैं, सारी औरतें नासमझ होती हैं, सबके सब मर्द एक जैसे होते हैं, गवर्नमेंट व्यापारियों को तो जीने ही नहीं देगी, कमाल है, प्याज 80 रुपये किलो। सिंगापुर में बड़ा मज़ा आया। 4000 रुपये गज़ ली थी ज़मीन, अब 24,000 का भाव है 2 साल में। एक तो औपचारिक सी बातें, ऊपर से सुन कोई भी नहीं रहा होता, सबका इंटरेस्ट सिर्फ अपनी बात कहने में होता है। पर औपचारिकताओं की वजह से, व्यवहारिकताओं की वजह से, सफिस्टिकेशन की वजह से ठीक से कभी जान ही नहीं पाते हो तुम कि तुम्हारी किस बात के लिए इज्जत कर रहा है कोई, किस बात के लिए कोई तुम्हें बेवकूफ़ समझ रहा है। हो सकता है किसी पार्टी में तुमने आंखें निकालकर इशारे से अपनी पत्नी को धमकाया हो और सोचा हो कि इज्जत बचा ली। हो सकता है कोई जो तुम्हारी पहले इज्जत करता हो वो इसी बात को लेकर तुम्हें घटिया और बेवकूफ़ समझने लगे। और ये भी हो सकता है बीवी को इशारों से कंट्रोल कर सकने की तुम्हारी योग्यता की वजह से कोई दूसरा तुम्हारी ज़्यादा इज्जत भी करने लगे। पर अधिकतर ना तो तुम्हें इसका पता लगता है, ना ही पता लग सकता है। खैर, तुम किसी के मन की असलियत को जान ही नहीं पाते हो, ना ही दूसरे तुम्हारे मन की असलियत को जान पाते हैं। असल में किसी के मन को जानने के लिए पहले अपने मन को भी उनके सामने खोलना पड़ेगा। हाँ, कुछ होते हैं जो बस अपना ही रोना रोते रहते हैं, उनको तुम इग्नोर ही कर देते हो। इसलिए ऐसा नहीं है कि रोने वाले का दुख तुम जान लेते हो, उनके लिए तुम ये भी कह सकते हो कि अरे ये तो यूं ही व्यर्थ ही रोता रहता है। और जो तुम्हें सफल लगते हैं, संपन्न दिखते हैं, जिनकी फैमिली तुम्हारी नज़रों में ठीक ठाक है, तुम उनके कहे दुख भी नहीं मानते हो, क्योंकि अव्वल तो वो बताते नहीं, बताएं तो भी तुम कहोगे कि मूर्ख हैं या मूर्ख बना रहे हैं या व्यर्थ ही रोते रहते हैं, ये तो सब कुछ तो है इनके पास, और क्या चाहिए। तो बात अभी बाकी है दोस्तों, जिसे कंटिन्यू करेंगे हम अगले एपिसोड में।